एक बहुत प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक नई सुबह होती है। परिंदे उड़ रहे थे, दरख्त हिल रहे थे। एक प्यारी सी सुबह होती है। उसके जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम मानो चिड़िया था, और उसका बेटा उसके साथ पिंक चिड़िया रहता था। वो दोनों आपस में खुशी खुशी रहा करते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे। मानो चिड़िया बाहर अपने घर के बाहर पकौड़ों की सेल लगाती थी। बेचारी मानो चिड़िया अकेली मेहनत करती थी क्योंकि उसका कोई हस्बैंड नहीं था। बेचारी मानो चिड़िया का पति नहीं था। बेचारी अकेली सारे काम किया करती थी और अपने बेटे के साथ उसका बेटा उसके साथ मेहनत किया करता था और मम्मा का हेल्प किया करता था। उसकी दुकान में हर रोज़ नए नए कस्टमर आते थे। उन्हें देख के मानो चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश होती थी। इसी तरह मानो चिड़िया अपना गुजारा करती थी। अरे अरे बेटा, आप यहाँ पे आ गए हो। देखो हमारे सारे पकोड़े बिक गए हैं। आज तो हमने बहुत ही ज़्यादा कमाई कर ली है बेटा। चलो चलो अब हम अपने घर चलते हैं। घर जाके मैंने खाना भी बनाना है हम दोनों के लिए। ये कहती है मानो चिड़िया अपने बेटे से। अच्छा अच्छा मामा, हम घर चले जाते हैं, कोई बात नहीं। आज हमने दोनों ने मिल के बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं और बहुत ज़्यादा पकोड़े बनाए हैं। मम्मा मम्मा, आज आप मुझे ढेर सारी चीज़ें लेके दे। हाँ हाँ बेटा, चलो हम घर चलते हैं। कल आपने स्कूल भी जाना है। जल्दी से अपने स्कूल की तैयारी कर लो बेटा, फिर अपने सुबह स्कूल जाना है। हाँ हाँ मम्मा, कल तो मेरा टेस्ट भी है और मैंने अपने टेस्ट की तैयारी भी कर ली है। बस सुबह स्कूल जाके टीचर को टेस्ट देना है। और मम्मा, जो से ये पकौड़े बच गए ये मुझे दे दो। हाँ हाँ बेटा, जो से डेली ही पकौड़े बचते हैं वो मैं आपको दे देती हूँ। ये कहते हुए मानो चिड़िया और उसका बेटा अपने घर की तरफ उड़ने लगते हैं। फिर रात हो जाती है। रात बहुत ज़्यादा लंबी थी और अंधेरा था रात को बहुत ज़्यादा, और चांद बहुत ज़्यादा चमक रहा था। अपने घर में मानो चिड़िया सोई हुई थी और उसका बेटा भी उसके साथ सोया हुआ था क्योंकि उसके बेटे ने सुबह स्कूल जाना था और इसी वजह से मानो चिड़िया मेहनत किया करती थी। फिर सुबह प्यारी सी सुबह होती है। मानो चिड़िया अपने सारे पकौड़े तैयार करके बैठी थी और वो उसका बेटा उसके सामने बैग लेके आ गया था क्योंकि उसका बेटा अब तैयार हो गया था स्कूल के लिए। वो अपनी मम्मा जान के सामने आके बैठ जाता है और कहता है कि मम्मा मम्मा, आज तो मैंने स्कूल में अपनी स्कूल की फ़ीस लेके जानी है। टीचर ने कहा है कि फ़ीस लेके आनी है और मैंने स्कूल की फ़ीस लेके जानी है, वरना टीचर मुझे आज बहुत ज़्यादा मारेगी मम्मा, वरना टीचर बहुत ज़्यादा मुझे मारेगी। आज मैंने नहीं जाना। अरे अरे बेटा, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी पैसे दे देती हूँ, आप पैसे ले लो और आज वो चले जाना और मैं आपके पैसे भी दूंगी, उधर कुछ चीज़ खा लेना। हाँ हाँ मम्मा, आज मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें खाऊंगी। मैंने आज जाके बहुत ज़्यादा चीज़ें ले ली है और बहुत ज़्यादा इंजॉय करना। ओके मम्मा, आप मुझे जल्दी से फ़ीस दे दो और स्कूल की चीज़ें भी। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, पर ना संभाल के रखना। फिर मानो चिड़िया अपने बेटे को स्कूल की फ़ीस के पैसे दे देती है। फिर मानो चिड़िया का बेटा पैसे लेके उड़ने के लिए चला जाता है। वो अपने स्कूल जा रहा होता है। वो मज़े मज़े से उड़ रहा था, पर उसे क्या पता कि उसके पैसे उससे गिर जाते हैं। बेचारा मानो चिड़िया के बेटे को तो कुछ पता ही नहीं चलता, वो तो बस उड़ी जा रहा था और वो तो बस उड़ रहा था। अरे अरे बेटा, आज आप फीस लेके आए हो। आज मैंने फ़ीस लेनी है आपसे भी और दूसरों से भी। जब सब पैसे लेके आए हैं वो आज मैंने पैसे रखने हैं। जल्दी से लाओ बेटा, मैंने आपको पैसे जो से लाने को कहे थे वो जल्दी से फ़ीस दे दो। काली कौवी उसकी टीचर उसे कहती है कि वो अपनी फ़ीस दे। फिर बेचारा मानो चिड़िया अपनी फ़ीस देखता है, पर उसके पास तो फ़ीस नहीं होती क्योंकि उसके पैसे तो पीछे गिर गए थे। फिर यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होने लगती है। टीचर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। बेचारा मानो चिड़िया का बेटा परेशान हो जाता है कि अब वो टीचर को क्या कहे। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया था
क्योंकि उसके टीचर तो अब उसे बहुत ज़्यादा मारेगी। फिर टीचर कहती है, अरे अरे तुम्हारे पैसे कैसे गुम हो गए हैं, तुम अपने पैसों का ध्यान नहीं रखती सकती हो क्या? पैसे नहीं लेके आई हो अपने? सुबह तुमने फीस स्कूल की लेके आनी है, स्कूल की फीस तुमने लेके आई है। तुम हर दफ़ा ही कोई बहाना लगा लेते हो और मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। जब बाई जाके क्लास रूम के खड़े हो जा, आज जब पूरा दिन तुम बाई खड़ी रहोगी। अरे अरे जाके क्लासरूम के बाहर खड़े हो जाए, क्योंकि तुम आज फीस नहीं लेके आए और हमेशा तुम एक बहाना लगाते हो कि तुम फीस नहीं लेके आए हो। और मुझे साफ साफ पता है आज तुम फिर बहाना लगा रहे हो कि तुम पैसे नहीं लेके आए हो। कल से जब तुम पैसे लेके आओगे मैं तुम्हें क्लास में तब बैठने दूंगी, वरना आज पूरा दिन क्लास के बाहर खड़े रहो। जब वहाँ पे खड़े रहोगे तब तुम्हें अक्ल आएगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बेचारा मानो जीरा का बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि काली कौवी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बेचारा मानो जीरा का बेटा पिंक चीरे को तो बाहर खड़ा होना पड़ता है। पिंक चीरा बहुत ज़्यादा उदास हो गया था और रो रहा था कि उससे पैसे कैसे गुम हो गए। बेचारा चीरा इतना ज़्यादा परेशान हो गया और ऊपर से टीचर ने उसे क्लासरूम के बाहर बिठा दिया। वो बेचारा क्लासरूम के बाहर खड़ा हो गया और अपने बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गया। बेचारा मानो जीरा का बेटा क्लासरूम के बाहर खड़ा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि अब वो क्या करे। बेचारा बाहर खड़ा हो गया क्योंकि अब वो क्या करे। बेचारा बाहर ही खड़ा रहता है क्योंकि टीचर ने सज़ा दी थी। काली कौवी इतनी ज़्यादा जालिम है कि उसने मानो जीरा के बेटे को बाहर खड़ा कर दिया। फिर बेचारा चीरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता। फिर मानो चिड़िया का बेटा बहुत ज़्यादा प्रिया और उसका बेटा रहा करते थे। मानो चिड़िया का बेटा एक दिन अपने लिए गुल्लक लेके आता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, टिल्लू अपने लिए यहाँ पे अपना गुल्लक लेके आता है। फिर मानो चिड़िया का बेटा उसके अंदर पैसे डालने के लिए मम्मा से पूछता है, अरे अरे बेटा चलो डाल लो, आपके पास अभी 1 रुपीज़ ही है, ये वाला ही डाल दो, बाकी मैं आपको बात कर दूँगी। ठीक है मम्मा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, वरना मैं तुम्हें ज़्यादा दे देती। तुम्हारे पापा आएंगे और तुम्हें पैसे दे देंगे, फिर सारे पैसे गुल्लक में डाल लेना अभी के लिए। फिर ऐसे ही करता है। यहाँ पे मानो चिड़िया का बेटा कहता है, मामा मैं ये 1 रुपये अब डाल रहा हूँ अंदर, आप मुझे देख लो, ये देखो मैं अंदर डाल दिया। इस तरह मानो चिड़िया का बेटा अंदर पैसा डाल के खेलने के लिए बाहर चला जाता है। पर दूसरी तरफ काली कौवी आ रही होती है। काली कौवी तो मानो चिड़िया के घर आ जाती है। काली कौवी भी अपने लिए गुल्लक लेके आई थी, उसका भी गुल्लक उसके साथ था, अपना गुल्लक लेके आई थी। अरे अरे यहाँ पे ये आ जाती है और यहाँ पे तो मानो चिड़िया के बेटे का भी गुल्लक पड़ा है। अरे अरे वाह वाह मानो चिड़िया, आप लोगों ने भी गुल्लक ले लिया, पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। ये देखो मैं अपने लिए भी लेके, हाँ बस मेरा बेटा ले आया था, ये मेरे बेटे के ही काम है, उसने ही ये लेके आया है, पता नहीं कब छोड़ेगा इसकी यही ले। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, बानो चिड़िया चीज़ें ले आती है काली कौवी के लिए, क्योंकि काली कौवी आई होती है। फिर बानो चिड़िया काली कौवी के लिए समोसे पकौड़े और ये सारा कुछ बिस्किट चाय ले आती है। अरे अरे बानो चिड़िया, इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं तो बस जाने लगी थी, आप इसे ऐसे ही क्यों ले आए हो, आप रहने दीजिए, मैंने आपको क्या कहा है कि इसको ऐसे मत करिए, आप पता नहीं इतनी ज़्यादा चीज़ें क्यों ले आई हैं, आप रहने ही देती। इस तरह यहाँ पे काली कौवी कहती है और बेचारी काली कौवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे काली कौवी ऐसा ही कहती है कि वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो जल्दी से खाने लगती है। फिर काली कौवी जल्दी से ये खा लेती है, पर चिड़िया और ले आती है। अरे अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, रहने देती। इसी तरह काली कौवी कह के यहाँ से चली जाती है। पर काली कौवी गलती से तो यहाँ से टिल्लू का ले गई है और वहाँ से तो टिल्लू भी, मानो चिड़िया का बेटा भी घर आने लग गया है। वो जल्दी से घर आ जाता है और अपनी मम्मा को बाहर देखता है। उसकी मम्मा घर के बाहर खड़ी थी और कहता, मम्मा गुल्लक खोल लूँ क्या, मैंने तो आज पैसे डाले हैं, गुल्लक खोलना है मेरे को गुल्लक। अरे अरे बेटा, आज तो आपने पैसे डाले हैं, आपने दोबारा गुल्लक क्यों खोलना है, आज तो आपने पैसे डाले हैं, अभी तो इसके अंदर 1 रुपीज़ है। पर अब बेटा अपनी मम्मा की बात नहीं सुनता। जब वो गुल्लक खोलता है अंदर से ढेर सारे पैसे निकलते हैं। वो तो पता नहीं ये किसके थे, पर ये तो काली कौवी ने तो अपना गुल्लक छोड़ी ही थी, ये तो उसके ही गुल्लक के पैसे निकल आए हैं। अरे अरे मम्मा, मैं तो इतने ज़्यादा पैसे डाले भी नहीं, ये इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आ गए, आपको पता है कि किसके हैं? हाँ मुझे
पता है ये लगता है काली कवि के है, वो भी अपना गुल्लक लेके आई थी। ऐसा कहते हैं हम उन्हें वापस कर देते हैं। बेटा ऐसे हम इन पैसों को नहीं रख सकते। इस तरह भानुचरिया अपने बेटे को समझाते हैं और उसका बेटा उसके साथ एग्री हो जाता है इसे वापस लाने के लिए। और दूसरी तरफ यहाँ पे काली कवि और कंजूस कौवा बैठे होते हैं गुल्लक को लेके। फिर यहाँ पे काली कवि आ जाती है और कहने लगती है कि अपना वो तो गुल्लक ले आई है। काली कवि गौर से देखती है कि ये गुल्लक उसका है, पर वो पाती है कि उसका नहीं है। अरे अरे ये गुल्लक तो मेरा नहीं है, पता नहीं ये किसका है। लगता है वो भानुचरिया का मैं उठा लाई हूँ। अरे अरे ये तो लगता है भानुचरिया का है। हमारे तो अंदर इतना ज़्यादा पैसे थे, इसके अंदर तो पैसे भी नहीं होएंगे, तो एकदम खाली है। चलो चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों जाते हैं भानुचरिया के पास। उससे ये कहते हैं कि ये हमें बदल दे क्योंकि हमें नहीं चाहिए। हाँ हाँ हम उसके पास जाते हैं। उसमें तो इतने ज़्यादा हमारे ढेर पैसे थे, उसने ले लिए हैं। कोई बात नहीं, अब हमें जाना पड़ेगा। आज हम चलते हैं, उससे लेके आते हैं। यहाँ पे फिर काला कौवा कंजूस कौवा भी कहने लगते हैं हाँ हाँ ठीक है, हम जल्दी से चले जाते हैं वरना उससे पहले वो ना आ जाए। इस तरह काला कौवा भी कंजूस कौवा भी एग्री हो जाता है। और यहाँ पे काली कवि भी कभी दोबारा कहने लगती है अरे अरे लगता है हमारा ही है शायद, लगे अंदर तो 1 रुपये भी नहीं है। हमने तो महीना हो गया है अंदर पैसे डालते हुए, हमारे तो ढेर सारे पैसे, इसमें तो पैसे भी नहीं है। पता नहीं ये उनका ही है, लगता है हम ले आते हैं उनका ही होगा। हाँ हाँ लगता है भानुचरिया का है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे ऐसा ही होता है। उस अपना गुल्लक तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, कंजूस कौवा और काली कवि जल्दी से गुल्लक पकड़ते हैं और उनके घर जाने लगते हैं भानुचरिया के। जब वो भानुचरिया के घर आते हैं, वो भानुचरिया बाहर ही अपने घर के खड़े होते हैं, वो अपने घर के बाहर खड़े होते हैं। फिर वो क्या होता है कि वो दोनों काली कवि और कंजूस कौवा आ जाता है। काला कौवा और कंजूस कवि वहाँ पर खड़ी होती है और वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि गुल्लक तो यहाँ पे ऐसा ही होता है कि यहाँ पे भानुचरिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसका गुल्लक परेशान हो जाता है। और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी मम्मा को जाके हर बात बताएगा क्योंकि हमेशा उसकी मम्मा उसकी हर बात मानती है और सुनती भी है। बेचारा भानुचरिया का बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर भानुचरिया का बेटा आता है उड़ के अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा मम्मा आज टीचर ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है। मैं तो मम्मा मुझे टीचर ने क्लासरूम के बाहर खड़ा कर दिया और टीचर ने कहा कि तुम फीस नहीं लेकर आए हो। मम्मा अरे अरे बेटा क्या हुआ, आप तो फीस लेके गए थे, क्या हुआ है जल्दी से मुझे बताओ। स्कूल की फ़ीस तो मैंने आपको दी थी, पर ये ऐसा कैसे हो गया, मुझे जल्दी जल्दी बताओ। मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है। मम्मा मैं आपको क्या बताऊँ, पता नहीं क्या हो गया। मैं तो उड़ के जा रहा था और अपनी फ़ीस भी साथ लेके जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ। और उसके बाद पैसे मेरे कहाँ चले गए, मुझे कुछ भी नहीं पता। मम्मा मुझे तो पता ही नहीं मेरी फ़ीस कहाँ चली गई। अरे अरे बेटा लगता है तुम्हारी जो सी फ़ीस थी वो गिर गई होगी क्योंकि तुम उड़ रहे थे। और मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि जब उड़ो ऐसा उड़ा करो, तेज़ ना उड़ा करो। जब तुम तेज़ उड़ते हो ना तो तुम्हारे सारे पैसे गिर जाते हैं, हमेशा ऐसे होता है। सॉरी मम्मा ऐसा से मैं ऐसे नहीं करूँगा, अब थोड़े से पकौड़े दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आप जल्दी से मुझे पकौड़े दो। तो पता नहीं क्या हुआ है कि मुझे इतनी ज़्यादा तेज़ भूख लग गई है। और उसके बाद मेरे पैसे भी गिर गए। अरे अरे कोई बात नहीं, आपके पैसे अगर नीचे गिर गए हैं तो कोई बात नहीं, अभी आपको मैं घर जाके पकौड़े दे दूँ क्योंकि मैंने अभी ताज़ा ताज़ा बनाया। आज 3 प्लेटें बच गई है, वो तुमने ही खानी है बेटा, कोई बात नहीं आपने ही खानी है वो। अरे अरे बेटा कोई बात नहीं, हाँ मम्मा कोई बात नहीं, आज के सारे पकौड़े मैं खा जाऊँगी, 3 प्लेटें बची है, कोई बात नहीं, मैं तीनों प्लेटें खा जाऊँगा। ही मम्मा मैं तो तीनों की प्लेटें खा जाऊँगा, कोई बात नहीं आप उदास मत है, पैसे गिर गए हैं अब तो मैं कुछ और कर लूँगा। हाँ हाँ बेटा यही बात मैं आपको कह रही हूँ, पैसे गुम हो गए हैं, कोई बात नहीं, आप ये खा लेना जो से पकौड़े बचे हैं। कोई बात नहीं जोशी बेटा, ये पकौड़े बचे हैं ये आप खा लो, मम्मा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। और अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। हाँ हाँ मम्मा मैं, आपको तो पता है मैं तो अपनी सेहत का बिल्कुल ज़्यादा अच्छा ध्यान रखता हूँ, मैं तो डेली पकौड़े खाता हूँ, स्कूल में भी चिचिया खाता हूँ, आपका भी बना हुआ खाना मैं ही खाता हूँ। कोई बात नहीं मम्मा मैं आपका खाना खा लूँगी। हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं, आप खाना खा लो और पैसे गुम हो गए हैं, कोई बात नहीं मैं आपके पैसे किसी और को दे दूँगी।
और कोई बात नहीं, आप पैसे आपके गिर गए हैं तो कुछ भी नहीं, आपके पैसे गिर गए हैं तो कुछ भी नहीं होता, मम्मा बिल्कुल पास है आपके। हाँ हाँ मम्मा, कोई बात नहीं, अगर हमारे पैसे गिर गए हैं आप जल्दी से मुझे पकौड़े दे दो ना, मैंने अभी खाने हैं इसी टाइम और इसी जगह पे, आप मुझे पकौड़े ही नहीं देती। मम्मा, अरे अरे बेटा, घर जाके पकौड़े खा लेना, यहाँ पे आने पकौड़े खा के क्या करना है, घर में जब पकौड़े आराम से फ्रेश होके खा लेना, यहाँ पे आप कैसे खाओगे। ये कहते हुए मानुषी अपने घर आ जाती है, पर घर आते आते उन्हें रात हो जाती है। रात बहुत ज़्यादा गहरी और लंबी थी, चांद की रोशनी चमक रही थी और मानव अपने घर में आराम से सोई हुई थी। मानव अपने घर में आराम से सोई हुई थी और उसका बेटा मानव का बेटा पिंक भी अपने घर में आराम से सोया हुआ था। वो दोनों बहुत ज़्यादा आपस में थक जाते हैं और एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। अब वो इतना थक गए थे कि वो घर आके बस लेट जाते हैं और सो जाते हैं। फिर क्या होता है कि अगले दिन जब उनके घर के बाहर इतना प्यारा गार्डन होता है, जब अगली दफ़ा सुबह होती है तो मानुषी इस दफ़ा दोबारा ये जो उसके पकौड़े हैं वो तैयार करके बैठी होती है और मानुषी का बेटा भी वो भी पर आ जाता है। वो दोनों आपस में घर में आ जाते हैं, वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश थे और वो दोनों तैयार हो जाते हैं। फिर मानुषी कहती है, बेटा क्या हुआ, आप अच्छे तो हो, कोई बात नहीं, अब यहाँ पे आप रुक जाओ, आपने आज पकौड़े खाए हैं ना रात को, अब दिनों से पकौड़े बचे हैं, ये मैंने साथ लेके जाने हैं। फिर क्या होता है कि मानुषी अपने बेटे को अच्छा कहती है। फिर उसका बेटा कहता है, कोई इसका बात नहीं मम्मा, इस दफ़ा मैं नहीं खाता ज़्यादा, वरना मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ, आज मैंने स्कूल भी जाना है ना, मैं तो अभी स्कूल चला जाऊँगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं कोई बात नहीं, आप ऐसा करो ठीक है। फिर ये कहते हुए मानवजिया का बेटा स्कूल जाने के लिए चला जाता है। वो अपने बैग से पहन के जल्दी जल्दी उड़ी जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। फिर उसे रास्ते में नीचे पड़े पैसे मिलते हैं, लगता है ये तो उसके कल के ही है, और हाँ ये मानवजिया के कल के गिरे हुए पैसे हैं जो कि उससे उड़ते हुए गिर गए थे। फिर आज मानुषिया को वो पैसे मिल जाते हैं। मानुषिया का बेटा बहुत ज़्यादा खुश होता है, अरे अरे वाह मम्मा, मुझे तो ये मिल गए, अरे अरे वाह, अरे अरे वाह, क्या करूँ, दिल तो कहता है डांस करूँ, मेरे पैसे मुझे मिल गए, अब मम्मा नहीं डांटेगी और टीचर भी नहीं डांटेगा, अरे वाह वाह, अरे बल्ले बल्ले, अरे बल्ले बल्ले, मैं तो मुझे लग गई, अरे अरे कोई बात नहीं, क्या हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे अरे आज तो पैसे मिल गए, मम्मी को जाके बताऊँ या टीचर के पास जाऊँ, ऐसा करता हूँ टीचर के पास चला जाता हूँ। फिर मानुषिया का बेटा बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर पिंक चिड़ा उड़ के जाने लगता है अपने स्कूल दोबारा, वो अपने स्कूल दोबारा जा रहा था और वो चला जाता है। उसकी टीचर उसका वेट कर रही थी कि वो फीस लेके आया है या नहीं, लेकिन इस दफ़ा मानुषिया का बेटा तो फीस लेके आया था, वो तो अपनी ज़्यादा सारी फीस लेके आया था। वो फिर अपनी फ़ीस लेने के लिए टीचर कहती है, अरे अरे बेटा आज आप अपनी फ़ीस लेके आए हो या नहीं लेके हो, जल्दी से टीचर को बताओ, अगर फ़ीस लेके आए हो तो जल्दी से मुझे फ़ीस दे दो, मैं आपकी फ़ीस पे कर देती हूँ और मैं आपको दे आती हूँ। ये कहती है टीचर कहती है। फिर मानुषिया का बेटा कहते हैं कि हाँ हाँ टीचर, मैं तो फ़ीस लेके आया हूँ, आप मेरे से फ़ीस ले लीजिए, क्योंकि कल मेरे से वो पैसे गिर गए थे फ़ीस वाले और आज वो मैं लेके आया हूँ, क्योंकि वो रास्ते में मुझे वहाँ पे मिल गए थे। फिर ये कहता है चिड़ा, और वो चिड़ा कहते लगता है कि अरे अरे मम्मा अरे अरे टीचर कोई बात नहीं, मैं पैसे लेके आया हूँ, आज आपको डांटने का मौका नहीं मिलेगा, आप सारे पैसे ले लीजिए, मेरा बैग भी पड़ा है। अरे अरे ये फिर टीचर कहती है, अरे अरे वाह वाह, कोई बात नहीं, आप जल्दी से मुझे फ़ीस दे दो, फिर मैं मैम को देती हूँ, क्योंकि मैम वो तो वेट कर रही है फ़ीस के लिए, जल्दी से दे दो। फिर मानुषिया का बेटा वो दे देता है। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है, फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और मानुषिया अपना बैग पकड़ता है और अपने घर में जाने लगता है। वो अपने घर में जा रहा था, अपने घर में जा रहा था क्योंकि अब छुट्टी होगी और उसे पता था कि उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा खुश होगी, और उसने अभी घर जाकर अपनी मम्मा को ये भी बताना है कि उसने इतने ज़्यादा पैसे बचा लिए हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपनी मम्मा को आके बताने लगता है।
फिर मानो चिड़िया अपने घर में आता है, कहता है हाँ मम्मा मम्मा आपको पता है आज मेरे साथ क्या हुआ, आज मुझे पैसे मिल गए और इतने ज़्यादा मुझे पैसे मिले कि आज मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, इतने ज़्यादा मुझे पैसे मिल गए। आपको पता है वो क्या हुआ? आपको तो कुछ पता भी नहीं है। हाँ हाँ बेटा बताओ बताओ जल्दी मुझे, आपको क्या हुआ है, आपको कितने पैसे मिले हैं और आपको किसने पैसे दिए हैं, मुझे जल्दी जल्दी से बताओ आपको किसने दिए हैं पैसे। मैं आपको फिर बताती हूँ कि आपको किसने फीस दी। अरे मम्मा किसी ने फीस नहीं ली, वो बस मुझे नीचे गिरे हुए पैसे मिल गए थे, वो इसी पैसों से वो मेरे टीचर को देना चाहा और वो मैं टीचर को देने चली गई। इस वजह से मम्मा कुछ भी नहीं हुआ, आप कोई चिंता ना करें, जितने भी मेरे पैसे गुम हुए थे मुझे मिल गए। अरे वाह ये तो बेटा बहुत अच्छी बात है कि आपके जितने भी पैसे थे वो आपको मिलेंगे, क्योंकि वो उस दिन गिरे थे और मुझे पता था कि आपके पैसे गिरे हैं तो आपको मिल ही जाएंगे। तो कोई बात नहीं बेटा, अब आपके पैसे गिर गए हैं और ये आपको मिल जाएंगे। फिर ये मानो चिड़िया का बेटा बहुत ज़्यादा खुश होता है और ये तो नाचने लगता है। देखो क्या पता कि इसने आज क्या किया है। अरे मम्मा बहुत अच्छा हुआ, मेरे पैसे मिल गए, आप मुझे टीचर की डांट भी नहीं सुननी पड़ी, वरना मुझे डेली टीचर की डांट सुननी पड़ती है, इस दफ़ा मुझे टीचर की डांट भी नहीं सुननी पड़ी और मुझे मज़े आ गया। अरे बेटा बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा काम हो गया है कि आपको टीचर ने किसी ने नहीं मारा और उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ हाँ मम्मा ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि मुझे आज सारे पैसे मेरे मिल गए हैं। और मम्मा ये देखिए कि आपको मैंने कितने ज़्यादा मज़े हो गए, आपको दोबारा पैसे भी नहीं देने पड़े। हाँ बेटा बहुत अच्छी बात है कि मुझे आपस में दोबारा आपको पैसे नहीं देने पड़े, वरना मुझे दोबारा पैसे देने पड़ते और आपको ज़्यादा पकौड़े ना मिलते। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ इस वजह से मेरे लिए ज़्यादा पैसे देना तुम्हें इतना आसान नहीं है, ये तो मुश्किल है। हाँ हाँ मम्मा मैं जानता हूँ आप इतनी मेहनत से हमारे लिए पैसे कमाते हैं, अब तो हमारे पापा भी नहीं है और आप अकेले पैसे कमाते हैं, इस वजह से मैंने आपसे दोबारा पैसे नहीं मांगे और गुजार लगाया कि तो मुझे मेरे पैसे मिल गए। हाँ बेटा ये तो सब कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि आपको दोबारा पैसे मिल गए। हमेशा अपनी मम्मा और पापा की मदद करनी चाहिए। अगर आपका पापा या मम्मा नहीं है तो अपने किसी चाचू अंकल से पैसे ले लिया करो। हाँ मम्मा आपने मुझे बातें सिखाई हुई है, कोई बात नहीं, आपकी जैसे मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ, मैं आपकी हर मेहनत के सारी मेहनत करता हूँ क्योंकि आप कहती हो। हाँ बेटा आप बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हो, आप मेरी सारी हेल्प कराते हो, दूसरे की तो बच्चे हेल्प भी नहीं करवाते। आप तो मेरे साथ पकौड़े बनवाते हो, चटनी बनाते हो, रैपर वगैरह लेके आते हो, शापर लेके आते हो। हाँ मम्मा वो मैं इसलिए लेके आता हूँ कि आपकी हेल्प हो जाए और आपकी हेल्प हो जाती है जो उससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मम्मा आपकी हेल्प करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ऊपर वाला मुझे बहुत ज़्यादा ताकत देता है कि मैं पढ़ सकूं। और मम्मा देखिए मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ बेटा मुझे पता है कि आपने अपने दिल से मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, पर बेटा इसके साथ साथ पढ़ाई में भी तवज्जो दो, आपको चाहिए कि आप पढ़ाई में भी तवज्जो दीजिए। हाँ मम्मा मैं तो तवज्जो देता हूँ और बेटा बाकी चीज़ें ना भूलना। फिर मानो चिड़िया अपने बेटे को हर बार बताती कि हाँ मम्मा हमें चाहिए कि हाँ हमेशा पकौड़े और ये चीज़ों का आपकी मम्मा से हेल्प करवाया करें और मैं आपकी हेल्प भी करवाता हूँ। फिर इस तरह मानो चिड़िया का बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मानो चिड़िया कहती कि अरे वाह आप तो बहुत अच्छे बेटे हो, आप तो मेरी हमेशा मदद करवाते हो, दूसरे के बेटे नहीं करवाते। तो दोस्तों आपको भी चाहिए आप भी अपनी मम्मा की हेल्प करवाया करो। तो दोस्तों अगर यहाँ तक के आ गए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनती है और ये वीडियो सब आपके लिए बनाते हैं, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये गानी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस होती है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और यहाँ पे देखिए मानो चिड़िया का बेटा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो आपको भी चाहिए आप भी एक दूसरे की हेल्प करवाए और सब कुछ करें जो आपको दिल करता है और स्टडी भी करें। और मम्मा मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ। हाँ बेटा आपको चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें और हमेशा अपनी मम्मा की हेल्प करवाया करें क्योंकि मम्मा बहुत ज़्यादा थक जाती है और जो बच्चा मम्मा की हेल्प कराता है वो अच्छा बच्चा होता है। तो दोस्तों कमेंट में बताएं कौन अपनी अपनी मम्मा की मदद करता है। जो अपनी मम्मा की मदद करता है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि कैसा
कैसा लगता है आपको कि जब आप अपनी मम्मा की हेल्प करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मानू का बेटा अपनी मम्मा की ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्प करवाता है। तो इस वजह से ऊपर वाला उसकी बहुत ज़्यादा मदद करता है कि वो उसकी पढ़ाई में, उसके ट्यूशन में, हर जगह। और बेचारी मानू बहुत ज़्यादा मेहनत कमाती है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए स्टोरी के आगे क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी हमारी स्टोरी। तो यहाँ पे हम इस स्टोरी को ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट लोग जो सा आएगी वीडियो अब वो देखिएगा, लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, मम्मा की हेल्प करें, बाबा की हेल्प करें, और इसके साथ साथ हम पढ़ाई भी करें। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती अभी गए अल्लाह तो उसे नहीं मिल रहा था, पर ये दोनों आपस में गुल्लक बदल लेते हैं। जो से ये गुल्लक लेके आए थे, काली का भी अपना भरा हुआ गुल्लक ले लेती है, और यहाँ पे बानरचिड़िया अपना खाली वाला गुल्लक ले लेती है। दोनों यहाँ पे गुल्लक ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। दोनों इतना ज़्यादा खुश थे कि दोनों के पास गुल्लक थे और इतना ज़्यादा मज़ा आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे बानरचिड़िया मशवरा देती है काले कौवे को ये टोपी वाली दुकान खोल ले। फिर यहाँ पे टोपी वाली दुकान खोल लेती है। अरे वाह वाह वाह, काली कवि आपके तो हस्बैंड ने यहाँ पे दुकान खोली है। अरे वाह वाह, आप चले गए। हाँ मेरे हस्बैंड ने ही दुकान खोली है, अभी किसी दिन जाएंगे, उससे ले आएगी, कोई बात नहीं। वहाँ से वैसे अभी इतनी ज़्यादा ठंड है, टोपी है तो हमने ख़रीदनी ही है। हाँ वैसे तो बहुत ज़्यादा ही ठंड है, हम टोपी अब ख़रीद लेके काला कौवा के भी हेल्प हो जाएगी, तुम्हारे हस्बैंड की भी। इसी तरह ये तीनों प्लान बनाते हैं कि ये चाह के काला कौवा से टोपी लेके आएगी। फिर ये दोनों ऐसा ही करते हैं, आपस में ये बातें करते हैं और कहते हैं कि ये हमेशा जाएगी और उसके पास चीज़ें लेने। यहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पे ऐसा ही होता है, यहाँ पे ऐसा ही होता है कि यहाँ पे जब ये तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा ही होता है। बानरचिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और काली कवि भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब सारे मोहल्ले वाले और जंगल वाले तो अब कंजूस कवि की दुकान पर जाने लगे थे। कंजूस कौवा अब बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा, क्योंकि ये सब मिलकर जाने लगे हैं। चलो काली कवि जल्दी चलते हैं, उससे पहले दुकान बंद ना हो जाए और शाम ना हो जाए, क्योंकि शाम को हमने घर आ जाना है, इससे लेट नहीं होएगी। ये बात सुन के काली कवि भी एग्री हो जाती है। वो भी बहुत ज़्यादा मज़े करने लगती है और कहती है कि अब भी हम ऐसा ही करेंगे। फिर वो तीनों जल्दी से उठ के कंजूस कवि की दुकान में जाने लगते हैं। वो तीनों कंजूस कवि की दुकान में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कहानी ऐसे ही होती है कि यहाँ पे काली कवि, कंजूस कवि और ये यहाँ पे ऐसा ही करते हैं। वो बता दो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये बात शुरू हो जाती है। अरे वाह वाह, मेरे कार में तो बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं। आप लोगों को क्या क्या चाहिए मुझे जल्दी से बताइए, मैं आप लोगों को दे देती हूँ और आप लोग जल्दी से खरीद लेना। हाँ जल्दी मेरे दोस्तों को टोपियाँ दो, इन्होंने टोपियाँ लेनी है, टोपियाँ लेने आए, ठंड बहुत है आजकल, जल्दी से इन्हें टोपियाँ दे दो, फिर हम जाए, बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गई है। हाँ काला कंजूस का आप जल्दी से हमें टोपियाँ दे दें, हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, अभी हमने घर चले जाना है, आप जल्दी से दे दीजिए जो हमारी भी अच्छी है। और प्यारा कलर देना, मेरे बेटे को कलर बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, अच्छे कलर की टोपियाँ भी दे देना। और ये मेरा मशवरा आपका बहुत ज़्यादा अच्छा काम रहा है। हाँ देख यहाँ पे कितना अच्छा रहा है मेरी दोस्त का, जल्दी से इसे से दे दे, इसे जल्दी से टोपी दे दे, इसे टोपी लेनी है जल्दी से। तो काला कौवा ऐसे ही करता है। फिर काला कौवा जल्दी से टोपियाँ पैक करने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे काला कौवा जल्दी से टोपियाँ पैक कर रहा होता है और यहाँ पे बानरचिड़िया और ये सारी अपनी टोपियाँ पहन लेती है। फिर ये टोपियाँ पहन के घर आने लगते हैं। फिर ये तीनों उड़ के घर आने लगते हैं और अपने बच्चों की टोपियाँ भी हाथ में या शापड़ में पकड़ के आने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक कहानी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा ही होता है कि काली कवि घर में आ जाती है। काली कवि अपने बेटे को जल्दी से टोपी देती है, उसके बेटे ने जल्दी से टोपी पहन ली होती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्होंने टोपियाँ पहन ली थी। तो दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पे ऐसा ही होता है, बानरचिड़िया भी अपने बेटे को जल्दी से टोपी ला के दे देती है। वो भी जल्दी से टोपी पहन लेता है और दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वो दोनों इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ही ठंड होती है। फिर वो यहाँ पर ऐसे ही करते हैं
कि वो बातें करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती है। और दूसरी तरफ काले कभी उसका वाह भी कहने लगता है, अरे अरे वाह वाह काले कभी, अब तो हम बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं, मेरी तो सारी ट्रॉफी भी कभी पहले ही देख 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 मेरा आ गया था, ये तो सारा कुछ मेरा ही था कि मैंने ही ऐसा किया है। अब तो रहे कुछ काम करने से मेरी दोस्त का था। और तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा होता है कि काली कौवे जल्दी से बाहर आ जाती है टोपी लेके, कि वो देखने लगती है कि टोपी सर्दी में कैसे काम करती है। फिर वो जल्दी से टोपी लेके बाहर आ जाती है और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वो दोनों फिर बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है, तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो पे। ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती है। अभी के लिए खुदा हाफिज़।